हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैकेनिक्स के पार्ट 2 में आपके अपने यूट्यूब चैनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो आपका आज का जो वीडियो है यानी आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एकदम आप इसको एकदम अच्छे तरीके से समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैंने जो पिछला वीडियो बताया था आपको, यानी जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने इसी सब को पढ़ाया था, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर हिंदी में बताया था। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वीडियो से यहाँ पर जो अब हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ज़्यादा सीखेंगे। बात समझ रहे हैं कि किस प्रकार का डिनोट करने का तरीका होता है। और जो आपका यहाँ पर जो मैं आपको नोटेशन बताऊंगा, इस नोटेशन का यूज हम लोग आगे आने वाले थ्योरम्स में करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था चाल एक बताया था, तो चाल बराबर हमने क्या पढ़ाया था, दूरी बटा समय। चाल हमने क्या पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटा समय, एक ये पढ़ा था। एक हम लोग पढ़े थे वहाँ पर वेग। वेग बराबर क्या होते हैं, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर हमने पढ़ा था त्वरण। त्वरण यानी क्या, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, यही सब चीज़ हमने पढ़ा था। चलिए, इसी सब का चीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं स्पीड से कि आखिर में हमारा स्पीड क्या होता है। ठीक है, यानी कि चाल। ठीक है, तो स्पीड को अगर इंग्लिश से कहा जाए इसका डेफिनेशन तो इस प्रकार से होगा, स्पीड इज डिफाइंड एज, स्पीड इज डिफाइंड एज द, देखिए जब भी आपका नीचे समय रहता है इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, क्या हो गए, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, अब चेंज किस में हो रहे हैं, ऑफ, जैसे ऊपर में क्या है, दूरी। दूरी यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस, बात समझ रहे हैं। यानी स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड बराबर, जैसे चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। यानी स्पीड को हम लोग क्या लिखेंगे, दूरी। दूरी यानी कि डिस्टेंस बटे समय। समय यानी कि टाइम। तो स्पीड को हमने कैसे लिख दिया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई एक मूविंग पार्टिकल है, ये ए पॉइंट पर यहाँ पर है और यह बी पॉइंट पर गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जैसे एक्स डिस्टेंस इन्होंने तय किया और यहाँ पर टाइम इसको कितना लगा, टी टाइम लगा। बात समझ रहे हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक मूविंग पार्टिकल है जो ए पॉइंट पर है और वह कहाँ आया, बी पॉइंट पर आया, और उसने जो दूरी तय किया, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक आने में एक्स, और उसने टाइम कितना लगाया, टी टाइम। तो इसी स्पीड को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पीड बराबर एक्स अपॉन टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्पीड बराबर एक्स अपॉन टी। आप यहाँ पर बी पॉइंट बोलिए, पी पॉइंट, कुछ भी पॉइंट बोल सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर जैसे पी पॉइंट अगर आप बोल देंगे तो पी पॉइंट बोलिए, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ रहे हैं, चलिए ठीक है। पी पॉइंट अभी क्यों लिया अभी आपको समझ में आएगा। ऐसे आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अब विस्थापन क्या होंगे, देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज पोजीशन चेंज ऑफ मूविंग पार्टिकल। देखिए, यहाँ से आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है ताकि आप आगे थ्योरम्स में इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसी चीज़ को हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आपका ए पॉइंट था और पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर आपका एक पार्टिकल था। ठीक है, इस पी पॉइंट पर इस टी समय पर, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यही चीज़ तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ना, ए से लेकर पी तक। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मूविंग पार्टिकल टी समय पर, ये टी टाइम है आपका, टी टाइम पर कहाँ पर था, पी पॉइंट पर था। बात समझिए आप। देखिए, कोई एक मूविंग पार्टिकल है, वह इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आया था और टी टाइम पर, टी समय पर कहाँ पर था, पी पर था। बात समझ रहे हैं, और मूविंग पार्टिकल यहाँ पर था। ठीक है, और मूविंग पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर जैसे ही था तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा आते आते जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा खिसक गया, ये बी पॉइंट पर आ गया, और यहाँ तक आने के लिए उसने कितना डिस्टेंस तय किया, डेल्टा एक्स। मान के चलिए कितना डिस्टेंस तय किया, डेल्टा एक्स। उसको टाइम कितना लगा, मान लीजिए डेल्टा टी। बात को समझिए आप।
कोई एक मूविंग पार्टिकल था टी समय पर किस बिंदु पर, पी बिंदु पर, और क्या हुआ वो थोड़ा सा और खिसक के कहाँ आ गया, बी बिंदु पर आ गया। वो खिसक के कहाँ पर आ गया, बी बिंदु पर आ गया। और बी बिंदु पर आने के लिए वो कितना डिस्टेंस तय किया, डेल्टा एक्स, और वह कितना समय लिया, डेल्टा टी समय लिया। बात समझ रहे हैं। यानी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, देखिए लिखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज पोजीशन चेंज ऑफ मूविंग पार्टिकल। तो यहाँ पर पार्टिकल पी था, मतलब जो पार्टिकल था वह पी पॉइंट पर था, कब, टी टाइम पर, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक वो खिसक गया, यानी डेल्टा टी टाइम पर कहाँ पर हो गया, डेल्टा एक्स पर हो गया। यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। और कितने टाइम में, जहाँ टाइम कितना, होयर डेल्टा टी इज टाइम, और डेल्टा टी हमारा यहाँ पर क्या है, टाइम है। बात समझ रहे हैं। तो ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट। और अगर एक्चुअल में देखा जाए, यहाँ पर अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स, फिर यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स, यानी जो एक्स है क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और जो टाइम टी है वह क्या है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक टी, और ये डेल्टा टी यानी टी प्लस डेल्टा टी। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से वेलोसिटी, कि आखिर में वेलोसिटी क्या होंगे, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होते हैं, वेलोसिटी यानी वेग बराबर क्या होंगे, विस्थापन बटे समय। यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी के डेफिनेशन में कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट इज, वेग बराबर क्या होते हैं, विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग यानी कि वेलोसिटी, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, समय यानी कि टाइम। बात को आप समझिए, क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, इसलिए हमने क्या लिखा, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए सारा चीज़ तो मैंने आपको बता दिया है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो खैर ये सब का जरूरत नहीं है। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से जो अभी हमने ऊपर में बनाया था वही लेते हैं। जैसे ये ए हुआ, यहाँ पर हमारा कोई पी पॉइंट है, ये क्या है, पी पॉइंट है, और यह टी टाइम पर कोई मूविंग पार्टिकल कहाँ पर है, पी पर है, और यह डिस्टेंस कितना है, एक्स है। ठीक है, और क्या हुआ, ये मूविंग पार्टिकल क्या होता है, डेल्टा एक्स पर, मतलब डेल्टा एक्स डिस्टेंस तय करता है डेल्टा टी टाइम पर। बात समझ रहे हैं। कोई एक मूविंग पार्टिकल क्या है, टी समय पर पी पर है, और वो क्या होता है, डेल्टा टी समय पर कहाँ पर आ जाता है, बी पर आ जाता है, और वहाँ पर वो डेल्टा एक्स क्या करता है, डेल्टा एक्स मतलब डिस्टेंस तय करता है। डेल्टा एक्स डिस्टेंस तय करके कहाँ पर आ जाता है, बी पॉइंट पर आ जाता है। टी टाइम पर कोई एक मूविंग पार्टिकल पी पर है, और इस पी से डेल्टा टी टाइम पर कहाँ पे आ जाता है, बी पर आ जाता है, जहाँ पर उसने कितना डिस्टेंस तय किया, डेल्टा एक्स। और देखिए वेलोसिटी बराबर क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होते हैं। वेलोसिटी क्या होते हैं, वेलोसिटी बराबर क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स हुआ, टाइम कितना लगा, तो डेल्टा टी। बात समझिए, यहाँ पर जो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट तय करने के लिए टाइम कितना लगा था, डेल्टा टी। और देखिए जब भी नीचे आपका डेल्टा टी आएगा ना, तो क्या कीजिएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू आप जीरो रखिएगा। क्या रखिएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसका मतलब आपका हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। बात समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी। और देखिए डी एक्स अपॉन डी टी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्स डॉट, ऊपर में इस प्रकार से एक डॉट दे देंगे। और जब आप ऊपर में एक तो डॉट दे देते हैं, यानी यह क्या है, ये जो x है वह t के रिस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट है। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं कि डॉट डिनोट्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर डॉट क्या डिनोट कर रहा है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। बात समझ रहे हैं। देखिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन यहाँ हमारा डेल्टा एक्स हुआ, समय क्या लगा, डेल्टा टी। ठीक है, जब नीचे आपका डेल्टा टी रहेगा तो क्या करेंगे, डेल्टा टी यानी क्या, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसलिए हमने यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लगाया। और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है। और डी एक्स अपॉन डी टी, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के ऊपर में आप एक डॉट दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या रहा, डी थीटा अपॉन डी टी रहा, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा के
में 1 दे दीजिएगा इस प्रकार से। और मान लीजिए आपका डी आर अपॉन डी टी रहा तो आप क्या कीजिएगा, आर में आप इस प्रकार से दे दीजिएगा। और आपका इस प्रकार से रहा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स डिफरेंशिएटेड टी के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर जैसे मान लीजिए डी टू स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर रही, तो आप जैसे यहाँ पर थीटा को टी के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएट किए हैं, इसलिए आप यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका कंसेप्ट है, आप किस प्रकार से लगाएंगे। तो ये हो गया, वेलोसिटी भी आप समझ गए। अब हमारा लास्ट है एक्सेलरेशन। देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर ही आपको ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देना है, क्योंकि यही 2 चीज़ का ही हम लोग यूज ही करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक है, एक्सेलरेशन के ऊपर। तो एक्सेलरेशन एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वैसे ही इसको भी करेंगे डिफाइन, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बात समझ रहे हैं? चलिए सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे दैट इज, तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन यानी क्या, वेग ही हुआ वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। वही हमारा यहाँ पर डायग्राम रहेगा जो हम शुरू से बनाते आ रहे हैं कि आपका कोई एक पॉइंट है P, यहाँ पर आपका है P, यहाँ से यहाँ तक आपका जो डिस्टेंस है क्या है, x है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, t टाइम पर कोई पार्टिकल P पर है, ठीक है। और डेल्टा टी टाइम पर क्या हुआ, वह पार्टिकल B पर आ गया जिसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डेल्टा x। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डेल्टा x, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन बराबर क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है। देखिए जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से। अब टाइम अगर नीचे है तो डेल्टा टी, यहाँ पर टाइम है तो डेल्टा टी होगा। जब नीचे डेल्टा टी आएगा तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और यहाँ पर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा वी रखेंगे। बात समझ रहे हैं? वेलोसिटी के लिए हमने क्या लिखा, डेल्टा वी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे डेल्टा टी टाइम में जो वेलोसिटी होंगे क्या होंगे, डेल्टा वी वेलोसिटी होंगे ना। डेल्टा टी टाइम पर हमारा क्या है, डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डेल्टा एक्स है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो वेलोसिटी होंगे वो क्या होंगे, डेल्टा वी होंगे। डेल्टा टी टाइम पर वेलोसिटी क्या होंगे, डेल्टा वी होंगे। इसलिए हमने इसको क्या लिखा, एक्सेलरेशन को क्या लिखा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को हम लोग क्या लिखेंगे, डी वी अपॉन डी टी। क्या लिखेंगे, डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ से आपको ए बराबर पता चल गया, ए बराबर आपका क्या मिल गया, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। ये आपको एकदम माइंड में याद रखना है, ये आपको माइंड में याद रखना है। खैर आपका याद रह जाएगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अब जैसे देखिए ए बराबर आपका क्या है, यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी है कि नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, डी अपॉन डी टी। और भी का देखिए वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था, वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब ही भी होता है ना। तो भी हमने अभी क्या फाइंड किया था, डी एक्स अपॉन डी टी। क्या फाइंड किया था, डी एक्स अपॉन डी टी। तो आप चाहे तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्या है, डेल अपॉन डेल टी रखा और भी का मान क्या आया था, डी एक्स अपॉन डी टी। ये आया था कि नहीं आया था। तो यहाँ से हम चाहे तो ए बराबर क्या पुट कर सकते हैं, देखिए ए बराबर हम चाहे तो यहाँ पर क्या पुट सकते, देखिए डेल अपॉन डेल टी और डेल एक्स अपॉन डेल टी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। और इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स डिफरेंशिएटेड टी के रिस्पेक्ट में, तो इसे डबल दे देंगे, यानी ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? देखिए ए को लिखने का कितना तरीका है, एक आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक जैसे ए बराबर हमारे क्या है, डी वी अपॉन डी टी है। तो यहाँ पर अगर हम चेन रूल लगा लें, चेन रूल किस प्रकार से, देखिए डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स अपॉन डी टी बाई चेन रूल, ठीक है। तो ये डी वी अपॉन डी एक्स तो एज इट इज रह जाएगा इंटू और डी एक्स अपॉन डी टी। और डी एक्स अपॉन डी टी देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने लिखा ना कि भी बराबर क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होते हैं। यहाँ पर हमने यूज भी किया है इसका। तो डी एक्स अपॉन डी टी की बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी, क्योंकि होता है भी बराबर क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है। तो इसको हम चाहे क्या लिख सकते हैं, भी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स।
यानी यहाँ से हमको ए का वैल्यू ये पता चल गया। देखिए तो ए का वैल्यू हमने 3 फाइंड किया है यहाँ पर, ए का वैल्यू हमने यहाँ पर 3 तरह से फाइंड किया। या तो ए बराबर हम बोल सकते हैं dv अपॉन dt, या फिर ए बराबर हम बोल सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर, या फिर x के ऊपर में 2 डॉट देना है, या फिर ए बराबर हम लोग बोल सकते हैं v इंटू dv अपॉन dx। बात समझ रहे हैं? तो ये रहा हमारा सारा फंडा। हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में जान लिया, वेलोसिटी के बारे में जान लिया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना और स्पीड के बारे में जाना। ठीक है, और देखिए आपको लिखने का जो तरीका है, ये सब जो आपको है ना, ये सब एक ये और एक ये। ठीक है, और इधर में अगर आप आ जाएं तो इसमें देखिए आप एक इस चीज़ को, एक आपको इसको, ठीक है, बस इतना चीज़, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एकदम आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जॉइन आवर पेड कोर्सेज BSc मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 to 6 and part 1 to 3।